Please listen, my dear student. We are going to start new topic. Simplify means we will solve the exercise 1E. Exercise 1E. आई होप 1D तक आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है किसी भी क्वेश्चन में कि हमने 1D तक कभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या हमें किसी टॉपिक में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, देन यू कैन आस्क, ओके। बट आज हम 1D स्टार्ट करने जा रहे हैं और 1D ही सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने अपना न्यू टॉपिक लिया है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब था कि आप उसको सॉल्व करना, सिंपल जो भी आपके उसमें से ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन है, तो आप पेज नंबर 19 ओपन करेंगे। 19 में आपका 1 एक्सरसाइज गिवन है। देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। देन सिंप्लीफाई में फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। सिंपल, आपको पता है कि जब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस तो है और डिवाइड, सॉरी यहाँ पे प्लस तो है नहीं कि आपका एलसीएम लिया और सॉल्व किया। देन आपको ये इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि जब भी आप अगला स्टेप हो और मल्टीप्ली यहाँ पे डिवाइड हो, डिवाइड का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 12/-5। अंडरस्टूड? मीन्स इसका तुरंत क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। यदि हम इसका साइन चेंज करते हैं, राइट, बिकॉज आप ऐसे देख सकते, इसको समझने के ऐसे रख सकते हैं कि कोई भी नंबर a/b आपका यहाँ पे c/d गिवन हो, राइट। देन इसका जो डिवाइड है ये आपका डिवाइड हो गया ना, ये रेशनल नंबर में इस रेशनल नंबर का डिवाइड है। देन आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका आएगा a/d/b/c, राइट। मीन्स जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे ऊपर जाएगा और जो आपका मिडिल में होगा वो लोएस्ट में आएगा। मीन्स यही चीज स्टेप यहाँ से चेक कर लीजिए, जो सबसे लास्ट है वो सबसे ऊपर आ गया, राइट, और जो आपका मिडिल में था वो आपका लोअर आ गया। यही प्रोसेस, यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, ओके। देन आप ऐसे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं या ऐसे डायरेक्टली, जो भी आपको इजी वे लगे वही, क्योंकि मैथ से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, ओके। सो वी विल सॉल्व सिंपली। आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं कि जैसे कि 3 4 12, राइट, और 3 3 9। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मिस्टेक ये करते हैं कि इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं, इसको 3 से कैंसिल करते हैं। नो, कैंसिलेशन का मतलब होता है इसमें यदि 3 का डिवाइड है तो इसमें भी 3 का डिवाइड होना चाहिए, बिकॉज इसके जो फैक्टर है वो कैंसिल होते हैं, ओके। ये आपके समझने के लिए मैं अगले स्टेप में देखिए बता दूं, जैसे कि आपको नहीं समझ में आता कि कैसे क्या बता रहे हैं सर, तो आप ऐसे कर सकते हैं, फैक्टर राइट कर सकते हैं। 3 × 2 × 2, राइट, 12 के ऐसे फैक्टर राइट कर सकते हैं, और 9 के 3 × 3 × -5, राइट। सो जो 3 से 3 देखिए सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, और एटलीस्ट जो आपका आंसर आएगा 4 4 16/-15। अब ये माइनस की वैल्यू तो कहीं कहीं जब आंसर होता है तो आपका ऐसे लिखा होता है, तो कुछ लोग कहते हैं सर ये तो डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में कैसे आ गए। सो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लिसन, ये आपका चाहे आपका डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर हो, जब एटलीस्ट हम इसमें डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो निगेटिव क्या आएगा। जैसे कि सपोज दैट एज एग्जांपल मैं आपको बता दूं, निगेटिव का मतलब होता है डेप्थ। अब घर की लैंग्वेज में समझ लीजिए, डेली लाइफ की यूज की समझ में इसको समझिए डेप्थ। अब डेप्थ आप किसी व्यक्ति से ले या किसी बैंक से ले, डेप्थ तो डेप्थ होगा ना। मीन्स ऐसा तो नहीं कि आप बैंक से लाएंगे तो डेप्थ नहीं कहलाएगा, जो घर मतलब किसी पर्सन से लेंगे तो वो डेप्थ हो जाएगा। नो, कर्ज तो कर्ज है, चाहे जैसे लिया गया हो चाहे जहाँ से लिया गया हो, ठीक है। तो यही इसमें ये है, निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव ही रहेगी। आप जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं हम बैंक से डेप्ट ले लेंगे तो उसको पेड नहीं करेंगे, तो ऐसा तो कई लोग ऐसा भी करते हैं ना, व्यक्तियों से भी ले लेते हैं। तो वो एक अलग सोचने का नजरिया हो गया कि मैंने बताया ना कि जैसे कि अपनी लाइफ में अनुभव और शिक्षक दोनों चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कई लोग कहते हैं कि हमने तो टीचर से सीखा, बट कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने तो अनुभव से सीखा। बट यदि आपकी सही शिक्षक नहीं मिला, परवरिश सही से आपकी नहीं किया, देन एक ही पहलू पे आप दो तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे सपोज दैट आप किसी बस या ट्रेन में जा रहे हैं, राइट।
अचानक से आपका कोई थीफ आता है, वो आपकी पर्स चुरा ले जाता है, राइट। देन यदि आपकी परवरिश अच्छी है तो क्या करेंगे, आप अपने आप पर ब्लेम करेंगे, यार मैंने सही से नहीं रखा था और सही जगह नहीं रखा था, इसलिए वो थीफ आया और पॉकेट मार ले गया। बट यदि दूसरी तरीके का व्यक्ति है, परवरिश सही नहीं, तो क्या कहेंगे कि वो अच्छा तरीका है, देखो 2 मिनट में पैसे ढेर सारे कमा के ले गया, मैं भी यही रास्ता अपनाऊं जिससे मैं जल्दी अपनी मनी कमा सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ और अच्छा बड़ा व्यक्ति बन सकता हूँ, अच्छा धनाढ्य व्यक्ति बन सकता हूँ। तो देखिए ये परवरिश पर है, यही मतलब अनुभव आप उस चीज़ से ले रहे हैं, वो जो भी इंसिडेंट हुआ, वो भी घटना हुई जो, उससे आपने अनुभव लिया, बट शिक्षक पे डिपेंड हो ना, मतलब कैसी परवरिश है। देखिए एक ही परवरिश, एक ही घटना के 2 अर्थ निकल रहे हैं कि मीन्स परवरिश अच्छी है तो आप कहेंगे हमारी गलती है, यदि परवरिश नहीं है तो आप उसी रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे इसमें बेटर है। ओके, सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान देना है कि आपको यहाँ से पॉजिटिव निकालना है, नेगेटिव थोड़ा सा कम, मतलब साइन ही चेंज करना, मतलब मेरे कहने का कि जो बता रहे हैं पहले उसको रूल फॉलो करना है कि यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। सपोज जैसे दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो इट इज अ राइट आंसर। सो ऐसे आप फर्स्ट क्वेश्चन के सभी जो अदर पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, राइट, मे भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ओके, अब हम किसकी बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मीन्स ट्रू और फॉल्स के लिए कह रहा है, जैसे कि फर्स्ट 2 का फर्स्ट पार्ट है 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10, राइट, ये आपका हो गया इक्वल 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। अब दोनों में देखिए डिवाइड, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो ऑलरेडी दिख रही है, यहाँ भी 26/10 है, यहाँ भी 26/10, 13/30, बट बेटा देखो ये आपका न्यूमरेटर हो गया, जैसे मैंने बताया था कि a/b हो गया, और a/b की जगह यहाँ आपका c/d रखा हुआ है, ये भी तो ध्यान दो। तो इसको सॉल्व करके आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए, मैंने क्या बताया साइन चेंज कर दीजिए, क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 13 2 जा और 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 2 कैंसिल आउट, तो आपका आ जाएगा 1, राइट। अब आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, यही आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। 26/10 मल्टीप्लाई 5/13, साइन चेंज होगा, देन आपका रेसिप्रोकल 13 2 जा 26 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसमें देखिए 1 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ओके, इसका मतलब ये आपका वेरीफाई कर रहा है दोनों सही है। तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, ऐसे ही रूल फॉलो करना है, लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व हो जाए देन आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इस साइड की जो राइट साइड होगी वो राइट हैंड साइड होगी, जो लेफ्ट साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब यदि दोनों वैल्यू सेम आ रही है देन आपका LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव। ओके, देन यही वेरीफाई करना है, तो कह रहा है ट्रू और फॉल्स, तो जो वेरीफाई कर दे वो ट्रू होगा, जो वेरीफाई नहीं करता वो फॉल्स होगा। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम थर्ड क्वेश्चन, ओके, यू विल बी सॉल्व थर्ड क्वेश्चन में भी सेम आल्सो। हाँ, अब फोर्थ से आपका वर्ड प्रॉब्लम, देन फोर्थ क्वेश्चन से आपका क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद आगे हम बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 9। मैंने अभी इसके प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम ऐसा कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, देन सिंपल सी बात है, कोई नंबर होंगे इनका प्रोडक्ट होगा। बट इफ वन नंबर इज -12, मीन्स 1 नंबर आपका क्या गिवन है, 1 नंबर इज 12, राइट, हाँ -12, सॉरी 12 गिवन है। देन लेट अनदर नंबर क्या हो जाएगा, कोई भी लेट नंबर भी x लेट कर लीजिए, देन सिंपल -12 इंटू एक्स इक्वल -9 आना चाहिए, राइट, प्रोडक्ट पूछ रहा है, देन सिंपली आपका क्या हो जाएगा x, ये मल्टीप्लाई में तो किसमें चला जाएगा
डिवाइड में ट्रांसपोज करने पर साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 मीन्स 3/4 इज अ राइट आंसर। ओके, ये 4 नंबर सॉल्व हो गया। 5th सेम है, हाँ 6 नंबर आपको देखेंगे थोड़ा सा चेंज है। 5th सेम आल्सो, सो यू विल बी सॉल्व, अदरवाइज नहीं आता देन यू कैन आस्क बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट। दिस सिंपल, ये भी वही चीज़ है कि वो कह रहा है कि देखिए गेट मतलब ये हम फाइंड करना है, ये हमें मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आपको 9 दिया था, यहाँ पे यही चीज़ है -5/7 फाइंड होना चाहिए एनी हाउ। और एक नंबर क्या दिए 15/56, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करिए, तो सिंपल सी बाई लेट बी मल्टीप्लाई एक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा किस में पहुंच जाएगा, -5/7 डिवाइड बाई -15/56। अब आपको बताया था कि यदि साइन चेंज हो जाती है देन नोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसमें से देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब इसमें से तो कोई हाँ 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, राइट। अब ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर 8/3 इज राइट आंसर। मतलब इस नंबर में इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 15/56 में, देन 5/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, यदि नहीं समझ में आता देन वेरीफाई कर जाएगा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं 7 बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, सेम आल्सो। ओके, 6 का 6 7 सेम है, 4 5 इसलिए 5 नहीं बता रहे हैं, और 6 7 ये हो गया। आप नोट कर लीजिएगा और आई होप नोट कर लिया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ओके, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो वही चीज़ है जो आपका 6 7 में था कि मल्टीप्लाई था, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड, मतलब -33/8 में हम क्या डिवाइड करें, वी गेट का मतलब होता है हमने ये वैल्यू फाइंड किया तो डिवाइड, राइट, एक्स, लेट बी एक्स, वी डिवाइडेड बाई एक्स, सो इट विल बिकम, देखिए मैंने क्या बताया, ये इधर डिवाइड में है तो इसको उधर ले जाएंगे। ओके, सो सिंपली या ऐसे कर सकते हैं कि इसको इधर ले जाएं और आपका इसको इधर ले आए, राइट। तो आप इंटरचेंज ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये जो मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। देन सिंपली 33/8 डिवाइडेड बाई -11/2 देन एक्स। इसलिए इसमें क्या होता है, अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, ये नंबर दिया होता है इसमें डिवाइड कर देते हैं, कहते हैं सर आंसर तो आ रहा है, आंसर तो आएगा ही, क्योंकि ऐसी वैल्यू ये ट्रांसपोज हो सकती है। देन ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। ओके, देन यू शुड लर्न कि जो नंबर होगा यहाँ पे रखेंगे, इससे हम नेलेक्ट किया कि इससे डिवाइड करने पर हमें ये मिलता है, बाद में ट्रांसपोज करने पर वही वैल्यू आ जाती है, वो बात अलग है। तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आप साइन चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/-11, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 11 1 जा 11, 11 3 जा, अब ये 2 4 जा 8, राइट। देन ये एक्स इक्वल आपका आंसर आ गया 3/4, राइट। 7 नंबर ओ 8 नंबर सॉरी ओ सॉल्व। अब आप बात करते हैं 9 और 10 की। 9 भी 9 और 10 सेम है, तो आप 9 और 10 देख लीजिए, प्लीज नोट डाउन, नोट कर रहे हैं ना, हाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फेयर कॉपी में इनको सॉल्व भी करना है। अब आपका बात करते हैं 9 नंबर की, ठीक है। 9 नंबर में क्या है, डिवाइड द सम, आप देखिए 2 नंबर कह रहा है, डिवाइड द सम ऑफ, मतलब डिवाइड तो करना है बट सम ऑफ, मतलब 13/5 प्लस -12/7, यस, बाय द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इसके बाद एक स्टेप और है, बाय द प्रोडक्ट ऑफ, तो डिवाइड तो करना ही करना है कि -31/7 मल्टीप्लाई 1/-2, मतलब इसका प्रोडक्ट करके इसका सम करके फिर इसमें डिवाइड कर देना, ये इसका पूरा तरीका है, राइट। आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना था, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनका मल्टी 7 5 जा 35, 13 7 जा कितना होता है 91, वेरी गुड, और 12 5 जा 60, नहीं आता तो मल्टीप्लाई 7 3 जा 21,
2 कैरी 7 1 7 प्लस 2, ओके, डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये आपका आ जाएगा 31/14। अब इसमें आ जाएगा आपका 31/35, तो आपका मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 14/31, 31 कैंसिल आउट, 7 5 जो 35, 7 2 जो 14, देन आपका आंसर आ जाएगा 2/5 इज राइट आंसर, ओके। ऐसे ही आपका 10 नंबर आपको करना है कि उसमें कह रहा है डिवाइड द सम एंड डिफरेंस, मतलब उसने अलग नंबर नहीं चेंज किया, जैसे इसमें अलग नंबर चेंज किया, उसमें पहले सम करना है, उनका सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसके बाद ये रूल, मतलब यहाँ पे सम होगा वही नंबर यहाँ उठा के रख देना है, माइनस कर लेना, डिवाइड कर देना, जब नहीं आए तो फिर पूछ लीजिएगा, ओके। 11th नंबर में भी वही सेम है, आपको कैसे सॉल्व करना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें से क्या वैल्यू पुट करें, तो उसको एक्स सेलेक्ट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। 12 नंबर में तो ऑलरेडी आपका स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या कैसा, आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन, तो इनको आपको खुद से सॉल्व कर लेना है, ओके। सो दैट्स ऑल, 1 एक्सरसाइज ओवर।